रामघर गांव के पास जो पहाड़ है वहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन वो अपने भूख के लिए जंगल में जंगली जानवर को कैसे पकड़ के खाना सोच रही थी। तभी वहाँ पे बड़े ज़ॉम्बी जैसे टाइटन मॉन्स्टर उस तरफ से आए। दिखने में वो बहुत शक्तिशाली थी। हाँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा हुआ ये 5 सिर वाली चुड़ैल दिख गई। आ जाओ, तुम्हें खा के मैं अपना भूख पूरा करूंगा। मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो बूढ़ी हो गया हूँ। वो पहाड़ के बाजू में जो जंगल है उसमें बहुत जंगली जानवर है। तुम खा के मेरे लिए भी लेके आओ। चलो, मुझे लेके चलो। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। पहाड़ के बाजू में ही बहुत सारे जंगली जानवर साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। अपने आप में वो कभी झगड़ा नहीं करते थे। सब मिलजुल के खेलते कूदते रहते थे। वही जंगल के पास जो पहाड़ है जहाँ पे 5 सिर वाली चुड़ैल रहती, उसे हमेशा वो जंगली जानवर को पकड़ के खाना था। पर हमेशा जब भी चुड़ैल वो जंगली जानवर को पकड़ने आती थी, जंगली जानवर चुड़ैल को बहुत मारते थे। वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती। अब चुड़ैल को ज़ॉम्बी मॉन्स्टर टाइटन मिला। उसको झूठ बोल के थोड़ी देर चलने के बाद जंगल के पास पहुंची चुड़ैल। दूर से वो बड़े आकार में ज़ॉम्बी टाइटन को देख के जंगली जानवर बहुत डर गए थे। वो जंगली जानवर ज़ॉम्बी टाइटन पे आग फेंक के हमला करने लगे। आग को देख के डरी हुई ज़ॉम्बी टाइटन उसकी शक्ति इस्तेमाल करते ही वो लग के एक बंदर मॉन्स्टर बंदर में बदल गई। देखने में वो भी ज़ॉम्बी बंदर टाइटन के जैसा थी। जानवर जो आग से हमला कर रहे थे वो टाइटन सह नहीं पाया और वहाँ से भागने लगा। बंदर टाइटन भूल गई थी कि वो कौन है और वो भी वहां से भागने लगी। भागते हुए ज़ॉम्बी टाइटन्स को रोक के चुड़ैल ने ऐसा कहा, तुम्हारे पास बस बड़े आकार है लेकिन अकल नहीं है। अभी तुम्हारा मदद करने के लिए ये बंदर टाइटन भी है। जल्दी जाके हमला करके थोड़े जंगली जानवर को तुम खाओ और थोड़े मुझे लाओ। तभी ज़ॉम्बी टाइटन और बंदर टाइटन लौट के जंगली जानवर पे हमला करने गए। सारे जानवर उन्हें लौट आते देख के बहुत डर गए। हनुमान जी से प्रार्थना करके उन्हें आके बचाने के लिए कहा। बादल के गरजने के साथ वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी शक्ति इस्तेमाल किया, बंदर टाइटन को याद आ गया कि वो कौन थी। उस ज़ॉम्बी टाइटन को यहाँ से मार भगाओ। तुम्हारे साथी जानवरों को बचाओ।
तुम्हारे जंगल को बचाओ। बंदर टाइटन और ज़ॉम्बी टाइटन का बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ये मार ज़ॉम्बी टाइटन सह नहीं पाया। और वहां से भाग गई। पीछे ही चुड़ैल भी भाग गई। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी शक्ति इस्तेमाल किया, बंदर टाइटन वापस मामूली बंदर में बदल गई। डरो मत, वो ज़ॉम्बी टाइटन भी एक इंसान है। बुरी शक्तियों के वजह से ऐसा ज़ॉम्बी टाइटन में बदल गई। जल्दी ही हम उसे बुरी शक्तियों से बचाएंगे। हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। जंगली जानवर वापस अपने अपने खेल शुरू कर दिए। कहानी आगे देखिए। रामपुर गांव में रामू और सोमू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से दोस्त थे, इसीलिए साथ में घूमते रहते थे। दोनों को कार बहुत पसंद थी, इसलिए हमेशा कार ही चलाते हुए मिलते थे। एक रात वो दोनों हनुमान जी के मंदिर के पास बैठ के बात कर रहे थे। उतने में ही आधी रात हो गई। उतने में वहाँ एक बड़ी ट्रक आई। और उसमें से 3 चोर जैसे लोग बाहर निकले। सुनो, यही है वो हनुमान जी की मंदिर जिसके नीचे सोना है। हमें आज ये खजाना जल्दी लेके यहाँ से जाना है। बॉस, हम क्यों इतना मुश्किल से कर रहे हैं? अगर एक क्रेन लाएं तो वो एक झटके में ये सब उठा लेगा ना। तब वो आवाज़ों से गांव वाले आके हमें बहुत मारेंगे। ये गांव से तो दूर ही है ना बॉस, आवाज़ नहीं आएगी। चुप करो नालायक, जल्दी अपनी काम शुरू करो। रोशनी आने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उतने में ही रामू और सोमू आगे आए। हमारे यहाँ रहते हुए ही हमारे हनुमान जी का खजाना चुराओगे? ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये दोनों को शायद शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले ये दोनों को मारो। वहाँ पे बड़ा फाइट हुआ। उनके मार के वजह से सोमू नीचे गिर गया और वापस नहीं उठा। एक तो गया, दूसरे को भी खत्म कर दो। हनुमान जी, ये चोर हमारा खजाना लेके भाग रहे हैं, जल्दी आइए। वहीं पे आत्मा के रूप में जो सोमू है वो हनुमान जी को देख रहा था।
हनुमान जी, ये चोरों पे बदला लेने का मौका आप मुझे दीजिए। इन्हें मुझे अच्छे से सबक सिखाना है। मैं अभी तुम्हें शक्ति दूंगा। जल्दी से उस कार में चले जाओ। आत्मा के रूप में जो सोमू था, वो जैसे ही वो गाड़ी के अंदर गया, वो कार जाइंट रोबोट में बदल गई। वो लोग जिस ट्रक में आए थे उसे दूर फेंक दिया। ये सब देखने से लगता है कि ये कोई बड़ी भूत रहने की गांव है। एक कार इतने बड़े रोबोट में कैसे बदल गई? रामू को जो चोर मार रहे थे, उन्हें वो जाइंट रोबोट ने बहुत मारा। जाइंट रोबोट के मार चोर सह नहीं पाए और वहां से भाग गए। हनुमान जी, मुझे इस गाड़ी में भी रोबोट के जैसा रहने के लिए एक वरदान दीजिए। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वो मुश्किल है। मैं अपने शक्ति से अभी तुम्हें अपने शरीर में छोड़ देता हूँ। तभी सोमू जिंदा होके वापस खड़ा हो गया। तुम दोनों प्रजा की सेवा करते हुए भगवान श्री राम जी का नाम रोशन करो। ऐसा कह के वहां से अंतर्धान हो गए। कहानी आगे।